डियर स्टूडेंट्स, आज अपन प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड्स मीन्स नॉन क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल, यानी क्रोमोजोम्स के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल कोशिका के अंदर पाया जाता है उसमें प्लाज्मिड्स हैं एक कैटेगरी है। उनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लाज्मिड्स आर टिपिकली स्मॉल जेनेटिक मटेरियल that exist and replicate independently and separately from the chromosomes। तो जो न्यूक्लियर क्रोमोजोम्स है उसका रेप्लिकेशन और प्लाज्मिड्स का जो रेप्लिकेशन है वो बिल्कुल सेपरेट है और स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मिड्स आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, दोहरे तंतुयुक्त डीएनए होते हैं। एंड ऑल्दो मोस्ट प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर सम आर लीनियर। तो अधिकांश जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बने हुए होते हैं और सर्कुलर होते हैं, जबकि कुछ एक लीनियर या लंबवत भी पाए जाते हैं। द साइज ऑफ प्लाज्मिड में भी क्वाइट लार्ज, बड़े भी हो सकते हैं, सेवरल मेगाबेस के हो सकते हैं, बट ऑलवेज स्मॉलर टू क्रोमोजोम्स, किंतु क्रोमोजोम से हमेशा ही छोटे होते हैं। प्लाज्मिड्स कंटेन स्पेशल जीन्स whose protein products confer important properties on the host cells other than housekeeping genes such as resistance to antibiotics, सेक्स प्लाई एट्सेट्रा। यानी जो हाउस होल्ड या सामान्य कोशिका के जीवन यापन के लिए जो जीन्स होते हैं उनके अलावा जो प्लाज्मिड्स होते हैं कुछ एक कोशिका को स्पेसिफिसिटी दे देती हैं, जिससे उस कोशिका के अंदर कुछ विशेषताएं आ जाती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध है, सेक्स कॉन्जुगेशन के लिए जो पिलाई बनती है वो है। तो जो हाउस कीपिंग जीन्स के अलावा कुछ एक विशेषताएं देने के लिए प्लाज्मिड्स हैं वो पाए जाते हैं। इससे कोशिका विशिष्ट और कोशिकाओं से विशिष्ट हो जाती है जिनके अंदर प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। Thousands of different plasmids have been discovered. 300 प्लाज्मिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम स्टेन ऑफ ई कोलाई। तो एक ई कोलाई के अंदर से भी 300 प्लाज्मिड्स हैं वो सेपरेट किए जा चुके हैं और हजारों प्रकार के जो प्लाज्मिड्स हैं अभी तक खोजे जा चुके हैं। अब अपन इसकी फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अपन ने पढ़ लिया है, मोस्टली डीएनए का होता है। Almost all the known plasmids are double stranded DNA. Most plasmids are circular, but many linear plasmids are also known। तो दोनों रूपों में पाए जाते हैं, सर्कुलर फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं और लीनियर फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं। नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स आर वेरी इन साइज फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1 to more than 1000 किलो बेस पेयर्स। तो इनकी लंबाई अलग अलग होती है पर हमेशा क्रोमोजोम से काफ़ी छोटी होती है। 1/20 इनकी साइज होती है क्रोमोजोम से बड़े प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड्स डीएनए प्रेजेंट इन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ सुपर कोइल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सुपर कोइल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पाए जाते हैं। विच इज़ मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म विद इन द सेल्स। तो सबसे कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर ये जो डीएनए पाया जाता है उस रूप में ये कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो ये नीचे डायग्राम में दिखा रखा है। तो ये तो क्रोमोजोम न्यूक्लियर क्रोमोजोम, इसके अलावा जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं कोशिका के अंदर वो प्लाज्मिड्स हैं। प्लाज्मिड्स हैव फ्यू जीन्स बट लेस देन 30। तो कुछ 1 से 30 तक जीन इनके अंदर पाए जाते हैं। अब अपन प्लाज्मिड्स के रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्योंकि न्यूक्लियर क्रोमोजोम और ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के रेप्लिकेशन में इनमें इंटरफेयर नहीं करते। तो इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन आर नॉर्मली सेल एंजाइम। सेल के अंदर जो न्यूक्लियर क्रोमोजोम के लिए उत्तरदायी होती हैं वही एंजाइम इनके लिए उत्तरदायी होती हैं। सो द जीन्स कैरिड बाय प्लाज्मिड इटसेल्फ दैट कंट्रोल इट्स रेप्लिकेशन एंड कंसर्न प्राइमरली विद द कंट्रोल ऑफ द टाइमिंग ऑफ इनिशिएशन प्रोसेस एंड विद द इनिशिएशन प्रोसेस रेप्लिकेशन प्लाज्मिड बिटवीन डॉटर सेल्स, ये ट्रांसफ़र का। तो कहने का मतलब इनके अंदर खुद के जीन्स पाए जाते हैं। रेप्लिकेशन के प्लाज्मिड के अंदर खुद के जीन पाए जाते हैं और जो डॉटर सेल्स है उस तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है वो प्लाज्मिड जीन के द्वारा कोडेड होती है। सम प्लाज्मिड्स हैव 1 to 3 कॉपी वेयर
एज अदर्स में बी प्रेजेंट इन ओवर 100 कॉपीज। तो इनकी एक कोशिका के अंदर कॉपीज की जो संख्या है वो अलग अलग होती है, 1 से 3 या 100 तक की कॉपियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इनका रेप्लिकेशन होता रहता है, इनकी कॉपी हैं वो बढ़ती रहती हैं। कॉपी नंबर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड एंड इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड प्लाज्मिड सेल्स। जो होस्ट कोशिका है जिसके अंदर ये पाए जाते हैं इनके और प्लाज्मिड के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक खास पर्टिकुलर जो प्लाज्मिड है उसकी कितनी कॉपियाँ कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। कई बार प्लाज्मिड नष्ट हो जाते हैं, उसको अपन करिंग कहते हैं। इन मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेप्लिकेशन स्टार्ट इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। जो बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सर्कुलर प्लाज्मिड्स होती हैं उनमें एक खास बिंदु से रेप्लिकेशन है वो शुरू होता है और उस साइट को अपन कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिजिन्स उसको कहते हैं। दिस साइट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अबाउट 300 बेस दैट रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक इनिशिएशन प्रोटीन्स। तो ये 300 बेस इतना लंबा डीएनए की सीक्वेंस होती है और ये सीक्वेंस है जो इनिशिएशन प्रोटीन्स होती हैं जो रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। उन रेप्लिकेशन प्रोटीन्स को पहचान करके जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है और डीएनए की जो अनवाइंडिंग या जो सेपरेशन है वो शुरू करने के लिए ये रीजन है वो उत्तरदायी होता है। डीएनए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डबल हेलिक्स ऑफ द at the origin of replication double helix of the DNA opened up and initiation of DNA replication occur in the two single strand। तो जहाँ इनिशिएशन होता है वहाँ से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसकी हेलिक्स है वो खुल जाती है और जो दोनों स्टैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं और दोनों सिंगल स्टैंड के अंदर बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेस नाइट्रोजन बेस के बीच में वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं। रेप्लिकेशन इज फ्रिक्वेंटली बाई डायरेक्शनल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। मोस्टली दोनों तरफ बढ़ता है रेप्लिकेशन का, जहाँ से स्टैंड अलग होते हैं दोनों दिशाओं में रेप्लिकेशन बढ़ता है। देयर आर टू रेप्लिकेशन फोर्क्स रेप्लिकेशन इन अपोजिशन। तो दो रेप्लिकेशन फोर्क होंगे, दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर बढ़ेंगे। फॉर्मिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर कॉल्ड थीटा। तो थीटा की तरह ही दिखाई देंगे, दोनों स्टैंड हैं वो अलग हो जाएंगे जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। रेप्लिकेशन फोर्क दोनों दिशाओं में बढ़ते जाएंगे और एक थीटा की सी आकृति अपने को दिखाई देगी। सम प्लाज्मिड्स हैव यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। तो जो छोटे प्लाज्मिड्स होते हैं उनमें एक तरफ ही रेप्लिकेशन होता है। द होल रेप्लिकेशन प्रोसेस अकर वेरी क्विकली परहैप्स इन 1/10 और लेस ऑफ टोटल टाइम ऑफ द सेल डिवीजन साइकिल। तो कोशिका का जो डिवीजन होता है उसके 1/10 टाइम में ही डीएनए का रेप्लिकेशन है वो हो जाता है, बड़ा क्विक होता है। इन मोस्ट ऑफ द लीनियर एंड ग्राम पॉजिटिव प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट बाय रोलिंग सर्किल मेथड। तो जो ग्राम पॉजिटिव या जो लीनियर प्लाज्मिड्स होते हैं वो रोलिंग सर्किल मेथड से रेप्लिकेट होते हैं। तो इनमें एक खास जगह एक निक लग जाता है, दोनों कट जाता है एक डीएनए का स्टैंड और वहाँ से ये रोल करके अनवाइंड होता रहता है और जितना अनवाइंड होता है उतना ही जो स्टैंड है उसके ऊपर नया डीएनए बनना शुरू हो जाता है और जो ही पूरी लंबाई का डीएनए बन जाता है टूट कर वो अलग होके और अपने वास्तविक सर्कुलर या जो लीनियर फॉर्म है उसके अंदर बदल जाता है। तो ये डायग्राम में दिखा रखा है, अनवाइंड या रोल होता रहता है, खुलता रहता है और नया स्टैंड है वो बनता रहता है। 5S वाला जो स्टैंड दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक सीधा स्टैंड है, नया स्टैंड वो बनता रहता है। थोड़ा सा अपन इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है एक प्लाज्मिड दूसरे प्लाज्मिड को सर्वाइव नहीं करने देता है। तो कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लाज्मिड को सर्वाइव नहीं करने देते, जहाँ वो प्लाज्मिड होंगे वहाँ दूसरा प्लाज्मिड है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द एबिलिटी टू उसके द रेप्लिकेशन को ये कंट्रोल करते हैं। तो
अगर एक प्लाज्मिड दूसरे प्लाज्मिड को हटा देता है तो उनको अपन कहते इनकॉम्पेटिबिलिटी वायरस जीन्स के द्वारा ये कंट्रोल करते हैं, और इनके अंदर कह सकते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी है, और जो साथ में सर्वाइव कर जाते हैं उनको कॉम्पेटिबल प्लाज्मिड्स कहते हैं। The plasmid of one incompatibility group exclude each other, but being able to coexist with the plasmid of फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप। हाँ, अलग अलग ग्रुप उसके अलावा अगर दूसरे ग्रुप का प्लाज्मिड है तो वो दैट कैन सर्वाइव, उसके साथ कर सकता है। देयरफॉर बैक्टीरियल सेल्स में contain different type of plasmids. They are not closely related because they must be compatible ही एक साथ सर्वाइव कर सकते हैं। Some plasmids have also have the ability to become integrated into the chromosomes, and under such condition their replication come under the control of chromosomal DNA. Such plasmids are called एपिसोम्स। तो कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होती हैं जो क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाती हैं, स्वतंत्र रहते हैं, पर खास कोई उनको उद्दीपन मिलने पे वो क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं, और इनका जो रेप्लिकेशन है वो क्रोमोजोमल डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ कंट्रोल होता है। इन प्लाज्मिड्स को मतलब ये जस्ट लाइक वायरस की तरह है, वायरस का जो प्रो वायरस में बदल जाता है उसी तरह प्लाज्मिड है वो भी क्रोमोजोमल डीएनए के अंदर बदल जाएगा। इन प्लाज्मिड्स को एपिसोम्स कहते हैं। सम प्लाज्मिड्स हैव जीन फॉर पिलाई एंड कैन ट्रांसफर द कॉपी ऑफ देमसेल्फ टू द अदर बैक्टीरियल ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। सच प्लाज्मिड्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। तो इन जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स होते हैं उनके अंदर सेक्स प्लाई के जीन पाए जाते हैं। इससे खास प्रकार की प्रोटीन बनती है जो दो कोशिकाओं के बीच के अंदर सेतु का ब्रिज का काम करती है, और प्लाज्मिड की कॉपी है वो दूसरी जो कोशिका है जो नेगेटिव है उसके अंदर आराम से इजीली ट्रांसफ़र हो सकती है। ये कुछ एक अपने जो प्लाज्मिड्स के अंदर जीन पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ट्रांसफर जीन जो कि ट्रांसफ़र के लिए उत्तरदायी होता है, पिलाई और कॉन्जुगेशन में सहायक होता है। ओरिटी ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र के लिए ये उत्तरदायी होता है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। इनकॉम्पेटिबिलिटी जीन जो दूसरी प्लाज्मिड के सर्वाइवल को इनहिबिट करता है। रेप जीन रेप्लिकेशन जीन ये रेप्लिकेशन के लिए उत्तरदायी होता है। रेजिस्टेंस जीन्स जो कि एंटीबायोटिक्स या अन्य जो पदार्थ होते हैं उसको होस्ट कोशिका को रेजिस्टेंट बनाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सेल टू सेल ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। कैसे सेल टू सेल दूसरी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। द मेन मैकेनिज्म ऑफ सेल टू सेल ट्रांसफर इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के द्वारा ये मुख्य रूप से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है जिसमें दो कोशिकाएं, एक जिसके अंदर प्लाज्मिड उपस्थित है उसको अपन प्लस सेल कहेंगे, और जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है उसको नेगेटिव सेल कहेंगे। तो जो प्लस सेल है उससे एक कॉपी है वो नेगेटिव सेल्स के अंदर चली जाती है, और जो नेगेटिव जो सेल है वो भी प्लस सेल के अंदर बदल जाती है। तो ये फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। It is a replicative process and both cells end up with copy of the plasmid। तो अंत में दोनों कोशिकाओं में उसकी एक एक कॉपी है वो पहुंच जाती है। The plasmid that govern their own transfer by cell to cell contact are called conjugative plasmids। Transmissibility by conjugation is controlled by a set of genes within the plasmid कॉल्ड ट्रांसजीन्स रीजन। तो इनमें एक ट्रांसजीन्स रीजन होता है उसके अंदर कई सारे जीन्स पाए जाते हैं और वो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रा रीजन इन ए प्लाज्मिड मे हैव अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस इफ द प्लाज्मिड हैव इंटीग्रेट इन द क्रोमोजोम्स। इन दैट केस द प्लाज्मिड कैन मोबिलाइज द ट्रांसफर ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अदर। तो ये अगर प्लाज्मिड क्रोमोजोम जो न्यूक्लियर क्रोमोजोम के अंदर इंसर्ट हो जाता है तो कई बार क्रोमोजोमल जो मेन क्रोमोजोम्स है या जो न्यूक्लियर क्रोमोजोम्स जिसको अपन कहते हैं उसके भी कुछ जीन इस प्लाज्मिड की कॉपी के साथ दूसरी कोशिका के अंदर
ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है प्लाज्मिड के साथ जो न्यूक्लियर क्रोमोजोम या जो मेन क्रोमोजोम्स है उसके कुछ जीन जुड़कर उस कॉपी के साथ जो माइनस सेल है उस कोशिका के अंदर पहुंच जाती हैं। ऐसी कोशिकाओं को अपना हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन या HFR स्ट्रेन कहते हैं। द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन कॉल्ड HFR स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन है HFR स्ट्रेन या ऐसी स्ट्रेन जिनके अंदर प्लाज्मिड है वो क्रोमोजोमल DNA के अंदर इंसर्ट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, और वो जब ट्रांसफ़र होता है रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसी कोशिकाओं को अपन HFR कोशिका कहते हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, F+ फर्टिलिटी फैक्टर, F में और एक माइनस उसके अंदर नहीं है, तो जो प्लस वाला है उसके अंदर खास प्रोटीन बनेंगे, सेक्स पिलाई बनेगी और दोनों कोशिकाएं आपस में फिजिकली जुड़ जाएंगी। और जो फिर प्लाज्मिड की कॉपी है रेप्लिकेशन के द्वारा बनती है वो F- कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दोनों कोशिकाएं सेपरेट हो जाती हैं, दोनों के अंदर वो प्लाज्मिड है वो पहुंच जाता है और दोनों कोशिकाएं हैं, या जो अपन कह सकते हैं F- कोशिका भी F+ कोशिका के अंदर बदल जाती है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स एंड देयर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो देखते हैं ये प्लाज्मिड्स हैं कितने प्रकार की पाई जाती है, इनका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है। ऑल द प्लाज्मिड्स डो नॉट हैव जीन्स that are essential to the host in all conditions. The presence of plasmid in a cell can have profound influence on the cell's phenotype and physiology pathway of the host cell। तो जिन कोशिकाओं के अंदर ये प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं ये इन कोशिकाओं की जो फिनोटाइप है उसको बदल देते हैं, जो फिजियोलॉजिकल पाथवे है अंदर जो प्रोटीन्स निर्माण के जो पाथवे हैं उनको बदल देता है। जैसे राइजोबियम प्लाज्मिड मेक होस्ट सेल्स टू इंटरेक्ट विद द प्लांट सेल्स। तो जो राइजोबियम का प्लाज्मिड है उससे ऐसी प्रोटीन बनेंगे जिससे जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट कोशिका के साथ क्रिया कर सके। सम स्यूडोमोनास प्लाज्मिड ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन for biochemical pathway to degradation of unusual organic matter such as camphor, octane, naphthalene etc। तो जो सुडोमोनास के बैक्टीरिया उसके अंदर कुछ एक ऐसे प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिग्रेड करने में सहायक होते हैं। तो जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ इनको छिड़क दिया जाता है और ये जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे कैम्फर, कपूर है, ऑक्टेन है, नेफ्थलीन है, इनको डिग्रेड करके पर्यावरण को साफ कर देते हैं। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड्स, द प्लाज्मिड कॉन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरियल सेल्स। तो ये बैक्टीरियल सेल्स को ऐसी प्रोटीन बनाती हैं जो एंटीबायोटिक्स को निष्क्रिय कर देती हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स है वो एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। दीज प्लाज्मिड्स हैव जीन दैट कोड फॉर द एंजाइम capable ऑफ डिस्ट्रॉइंग और मॉडिफाई एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, केनामाइसिन एटसेट्रा। तो ये जो एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, केनामाइसिन जैसी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको या तो बदल देते हैं और या फिर इनको निष्क्रिय कर देते हैं। Conjugative and non-conjugative are plasmids move between bacteria during conjugations. Thus, a whole population can become resistant to antibiotics। तो ये ट्रांस अपन कहते हैं दवाओं के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाती हैं ये, और फिर वो दवाएं इनके ऊपर काम नहीं करती। ये पूरी कॉलोनी में ये जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफ़र होकर पूरी कॉलोनी रेजिस्ट हो जाती है। When the host consume large quantity of antibiotics, E. coli and other bacteria with R factor related for and become more prevalent। तो आजकल दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यही इनके जो प्लाज्मिड के कारण। द आर फैक्टर दैट कैन बी ट्रांसफर टू मोर पैथोजेनिक जेनेरा सच एज साल्मोनेला, शेजिला, कोजिंग इवन ग्रेटर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये भी एक भारी समस्या पब्लिक हेल्थ के लिए बनती जा रही है प्लाज्मिड्स के कारण। फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया। जो F फैक्टर है, अगर फर्टिलिटी प्लाज्मिड है तो वो अपनी कॉपी दूसरे के कोशिका के अंदर भेज सकता है, जिनके अंदर नहीं है वो नहीं भेज सकता। कोल प्लाज्मिड्स कोल्चिसिन का जो उत्पादन करते हैं
या जो दूसरे बैक्टीरिया के लिए हानिकारक पदार्थों का निर्माण करते हैं उनको अपन कोल प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो ये कोलिसिन, क्लोएशिन आदि प्रोटीन बनाती हैं जो दूसरी बैक्टीरिया के लिए नुकसानदायक होती हैं और दूसरे बैक्टीरिया को ये ग्रो नहीं होने देती है। तो इसके कई सारे एडवांटेज भी हैं कि अगर खास बैक्टीरिया अपने शरीर के अंदर है तो वो दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता। ऐसे प्लाज्मिड्स को, जो ऐसी प्रोटीन बनाते हैं, उनको कोल प्लाज्मिड्स कहते हैं। तो ये जो पदार्थ बनाते हैं, खास प्रोटीन बनाते हैं, ये इनके आरएनए को अटैक करते हैं या जो इनकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन है उसको अटैक करके इनको वल्नरेबल बना देती हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वायरुलेंस प्लाज्मिड्स भी होती हैं, ये वायरुलेंस बढ़ा देती है, बीमारी पैदा करने की जो ताकत है बैक्टीरिया की उसको बढ़ा देते हैं। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड्स जो कि ऐसे एंजाइम्स का निर्माण करते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, टोल्यूइन, पेस्टिसाइड, शुगर आदि इनको निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये कहने का मतलब एक्स्ट्रा स्पेसिफिसिटी प्रदान करते हैं बैक्टीरिया को। हाउस कीपिंग जीन्स अलग होती हैं, अपना सामान्य काम काज चला सकते हैं, पर अगर वो प्लाज्मिड खास प्रकार का प्लाज्मिड है तो वो इनको स्पेसिफिसिटी प्रदान करता है। थैंक यू।